हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इशू ऑफ शेयर का चैप्टर हमारा स्टार्ट था और इसमें पहले मैंने जो टॉपिक थे वो क्लियर करा दिए थे। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। जब शेयर इशू कंपनी करती है तो कंपनी जब शेयर प्रीमियम पर इशू करती है तो किस तरह उसमें एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर क्या होता है। कॉल्स इन एरियर जब कंपनी किसी शेयर होल्डर को शेयर बेचती है और कंपनी बीच में जब उससे पैसा मांगती है और वो बंदा पैसा देने को मना कर देता है तो उसे कॉल्स इन एरियर कहते हैं। कॉल्स इन एरियर के नाम से उसकी एंट्री होती है। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम जब कंपनी अपने नाम का फायदा उठाती है, अपनी पहचान जो उसकी गुडविल है मार्केट में उसका फायदा उठाती है तो उससे वो शेयर को जो एक्चुअल उसका प्राइस है उससे ज्यादा पर बेचती है तो उसे प्रीमियम कहते हैं। इसके साथ ये क्वेश्चन हम करेंगे। इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं। एफिशिएंसी कंपनी लिमिटेड इशूड 5000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। तो इसमें हम टेबल स्टार्ट करते हैं। टेबल में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कितने शेयर कंपनी ने इश्यू करे, 5000 एट 10 रुपये। और इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी ने उनको 4 रुपये प्रीमियम पर इश्यू करा है तो 10 + 4 14 रुपये। ठीक है। इसके साथ ही अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेबल 1 रुपया ऑन 1 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, तो 1 रुपीज एप्लीकेशन पर आ गई। इसके बाद ऑन अलॉटमेंट 6 रुपये पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अलॉटमेंट में आप देख सकते हैं कि 6 रुपये में इंक्लूडिंग प्रीमियम है। प्रीमियम इसमें पहले ही लिखा था 4 का, तो इसका मतलब 2 रुपये का शेयर होगा और 4 रुपये इसमें ऐड होंगे, तो 6 रुपये का ये शेयर हुआ। इसके बाद ही 3 रुपये कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर मांगे हैं और फर्स्ट कॉल पर आप 3 रुपये लिख लीजिए। इसके बाद 4 रुपये कंपनी ने फाइनल कॉल पर, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 4 रुपये। इसके बाद ये कंपनी आगे हम पढ़ते हैं। द शेयर वर ऑल सब्सक्राइब्ड एंड मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सपेक्ट द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1000 शेयर एंड द फाइनल कॉल मनी ऑन 15000 शेयर। देखिए सभी का पैसा प्राप्त हो गया, लेकिन इनमें से कुछ बंदे ऐसे निकले जिन्होंने फर्स्ट कॉल पर जो 1000 शेयर होल्डर थे उन्होंने पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल पर जब कंपनी ने फाइनल कॉल करी तो उसमें 1500 ऐसे शेयर होल्डर थे जिन्होंने कंपनी को पैसा नहीं दिया। तो इसकी हम एंट्री किस तरह करेंगे? सबसे पहले शेयर कितने थे? 5000 लिख लीजिए। इसके बाद आप इनकी मल्टीपल ऊपर कर दीजिए। 5000 की गुना 1 में 5000, 5 की गुना पहले 2 में, 5 दूनी 10, और इसके बाद प्रीमियम 4 का था, प्रीमियम अलग लिखा जाएगा 20000 रुपये। इसके ऊपर आप लिख भी लीजिए कि ये प्रीमियम है। इसके बाद फर्स्ट कॉल पर 5 दिया 15000 रुपये। इसके बाद फाइनल कॉल पर 5 चौक 20000 रुपये। तो ये तो सारी एंट्री हो गई ड्यू की। जो ड्यू में आपकी एंट्री आएगी वो ये होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके बाद प्रीमियम की अलग होती है, इसको ये एंट्री शेयर कैपिटल में भी जाती है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रखा है कि आप पढ़ भी सकते हैं कि फर्स्ट कॉल पर 1000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल पर 1500 शेयर होल्डर ने। तो सबसे पहले 1000 पर इस बंदे ने एप्लीकेशन दे दी होगी, अलॉटमेंट दे दी होगी। फर्स्ट कॉल जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल पर 1 की गुना 3 में करके ये 3000 रुपये कंपनी को रिसीव नहीं हुए, तो ये माइनस होंगे और एरियर लिखा जाएगा। इसके बाद एक 1500 शेयर वाला होल्डर था, जैसा आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसने फाइनल कॉल पर मनी नहीं दी, तो 1500 शेयर होल्डर वाले की 4 में गुना करके 15 चौका 60, 6000 रुपये एरियर यहाँ पर हुआ। 6000 इसने नहीं दिए, तो इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा। इसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल है, तो आगे हम इसको जोड़ लेते हैं। तो कंपनी ने 5000 ड्यू करे थे और ये बैंक का मैंने आपको बताया था, ये रिसीव कितना हुआ? 5000 रिसीव हुए। कंपनी ने यहाँ 20 और 10 30,000 रुपये ड्यू करे थे और कंपनी को 30,000 रिसीव हुए। कंपनी ने यहाँ 15,000 ड्यू करे थे। 15,000 ड्यू का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने 15,000 रुपये सोचा था कि 15,000 आएंगे, लेकिन उसमें से 3,000 एरियर हो गए और कंपनी को इन 15,000 में से 3,000 नहीं मिले, तो कंपनी को रिसीव हुए 12,000 रुपये। इसी तरह 20,000 कंपनी ने ड्यू करे थे। कंपनी ने सोचा 20,000 आएंगे, लेकिन 6,000 रुपये कंपनी को नहीं मिले, जो 1500 शेयर
होल्डर थे जिनके पास, उन्होंने 6,000 रुपये नहीं दिए तो कंपनी को रिसीव 14,000 रुपये हुए। इसके साथ अब हम एंट्री पर आते हैं। एंट्री किस तरह करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको एंट्री करनी है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की एंट्री पहले रिसीव की होती है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले एंट्री रिसीव की हुई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं 5,000 रुपये, यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये 5,000 रुपये जो यहाँ पड़े हैं। इसके बाद आगे की एंट्री ड्यू की होगी। अब ड्यू में आपको क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,000 से, देखिए, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 से, तो ये पूरी एंट्री हो गई। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री सबसे पहले ड्यू होगी, इसमें मैंने आपको बताया था। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट में कितने रुपए पड़े हैं सबसे पहले आप देखिए। 10,000 रुपये तो आपको शेयर कैपिटल के पड़े हैं अलॉटमेंट में, और 20,000 रुपये आपके प्रीमियम के। तो इसी तरह आप देख सकते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपये हैं, जिसमें से टू शेयर कैपिटल अकाउंट के 10,000 हैं और टू सिक्योरिटी प्रीमियम के 20,000 हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाता है जब प्रीमियम होता है। इसके बाद आगे की एंट्री रिसीव की देखिए किस तरह होगी। रिसीव में आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना है। बैंक में कितने रुपए आए थे आपकी 30,000 रुपये आए थे, तो 30,000 से डेबिट कर दिया, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपये। इसके बाद आपकी ये रिसीव की भी एंट्री हो गई। इसके बाद आपको फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करनी है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ड्यू में कितने रुपए थे 15,000 से ड्यू करा था, तो 15,000 से हम यहाँ ड्यू कर देंगे। इसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके आगे हम रिसीव की एंट्री करेंगे। रिसीव आपको क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये। आप देख सकते हैं कि बैंक में रिसीव 12,000 रुपये हुए हैं, तो 12,000 रुपये से यहाँ पर डेबिट हो गया। इसके बाद कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये। कॉल्स इन एरियर मैंने आपको बताया था, इसमें बीच में देखिए ये एंट्री आ रही है, तो यहाँ पर एरियर हुआ तो एरियर की एंट्री माइनस है तो डेबिट होगी। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 15,000 से। आप देख सकते हैं जो ड्यू हुई है वो 15,000 पर हो चुकी। इसके बाद रिसीव की एंट्री यह हो चुकी। इसके बाद सेकंड कॉल की एंट्री ड्यू की, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 से, जो आप देख सकते हैं कि 20,000 से यहाँ पर ड्यू हुआ। और इसके बाद रिसीव की एंट्री आपको बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में आप देख सकते हैं 14,000 रुपये आए थे कंपनी के, तो यहाँ हम 14,000 रुपये लिख लेते हैं बैंक में। और एरियर कितने का हुआ था आप टेबल में देख सकते हैं, 6,000 का एरियर हुआ था, तो 6,000 रुपये यहाँ पर कॉल्स इन एरियर आ गया 6,000 रुपये। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 से, यहाँ पर देखिए 20,000 पड़े थे, 20,000 ड्यू हुए, 14,000 रिसीव हुए, 6,000 नहीं आए। इसके बाद ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।